राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी मुझे आपसे ये पूछना था कि अगर इस दुनिया में बुरी शक्ति होती है यानी कि भूत, तो जो अच्छी शक्ति होती है यानी कि भगवान वो भी होते, लेकिन सब भगवान को मानते और भूत को नहीं मानते, और लोगों ने भूत को नहीं देखा इसलिए वो लोग नहीं मानते, लेकिन भगवान को भी किसी ने नहीं देखा। लोग तो बहुत मानते हैं भूत को, भगवान से ज्यादा आदमी भूत ही को तो मान रहा है। हाँ, भगवान को मानने वाले कम है, भूत को ही मानने वाले ज्यादा है। आप भूत को मानती हो? देखा है? काहे मानती हो जब नहीं देखा तो? क्योंकि सब बोलते हैं। अरे सब बोलते हैं कि हम प्रधानमंत्री हैं, तो आप मान लोगी? फिर इसलिए भूत एक नेगेटिविटी है, एक नकारात्मकता को भूत कहते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो भगवान की शरण में है उसके जीवन में भूत, देखो अब जैसे भूत क्या होता है, भूतपूर्व राष्ट्रपति, ये भी तो भूत हो गए ना, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, तो इनके आगे भी लग गया ना भूत, ये भी तो एक भूत ही है, ये भी जिसे लग ना जाए, है ना, तो ये भी एक भूत ही है। तो ऐसे ही भूत मतलब नेगेटिविटी, जो भगवान की शरण में होता है उसे नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी उसे परेशान। नेगेटिव एनर्जी क्या होती है? गलत विचार। जैसे हर व्यक्ति के जीवन में 100 विचार रोज आते हैं अच्छे और 100 विचार रोज आते हैं बुरे। कई बार क्या होता है कि बुरे विचार इतने हावी हो जाते हैं कि आप आत्महत्या करने का सोच लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति आत्महत्या डायरेक्ट करता है कि पहले आत्महत्या का उसके भीतर विचार आता है? विचार आता है। विचार को क्रियान्वित करता है तब ना वो आत्महत्या करेगा। तो पहले क्या आया? आत्महत्या करने का विचार आया। पहले गलत चोरी करने का पहले क्या लाता है मन में? विचार। हर गलती, हर गलत काम पहले विचारों से स्टार्ट होते हैं। वो गलत विचार जो आए उन पर आप चल पड़े, वही भूत है, वही भूत है। वही गलत विचार आपके जीवन में, वही नेगेटिविटी है, वो क्या है? वही भूत है। और वही भूत आपका नाश करेगा। लोग कहते भूत लग गए, जैसे किसी लड़के को किसी लड़की के चक्कर में है, माँ बाप खूब समझा रहे हैं, लोग क्या, अरे से तो लड़की का भूत लग गया है। लड़की का भूत मतलब वो अब किसी की सुनने को तैयार नहीं है। उसके मस्तिष्क में अब वो कहते ना, दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। तो यही भूत है बेटा, गलत काम में मन लग जाना ही भूत का पकड़ लेना है। आप कोई गलत काम कर रहे हैं और हम सब समझा रहे हैं, मतलब आप नहीं समझ रहे हैं, मतलब आपको भूत लग गए। कौन से भूत लग गए? नेगेटिविटी के। गलत विचारों ने आपके मस्तिष्क पर कब्जा कर लिया है। अब वो गलत विचार सही विचारों को एंट्री नहीं दे रहे हैं, यही भूत है। इस नेगेटिविटी को कहा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यही नेगेटिविटी भूत है। गुरुजी एक सवाल और पूछना था कि भगवान की आराधना आराधना करने के लिए मंदिर जाना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान तो हर जगह होते हैं। आपके भीतर भी ईश्वर है। आप महाराज जी राधे राधे जी। मेरा जीवन में इतना दुख आया, इतना दुख आया, क्या बता। कुछ बता दो। मेरा ये ऐसा नहीं है कोई भगवान दर्शन नहीं दिया, सब भगवान दर्शन दिए। अच्छा। हाँ, सब भगवान। कितने भगवान होते हैं? हाँ? कितने भगवान? कृष्ण, माता काली, सब भगवान दर्शन दिए। हाँ। कितने भगवान होते हैं? सब दर्शन दिए गुरुजी। मैं वहाँ पे देख रही थी सत्संग, तो यहाँ से दिखाई दिया विराट स्वरूप, मुझे दिखाई दिया भगवान का। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा, बढ़िया है। हाँ। कितने भगवान होते हैं ये तो हमें बताओ। हम तो आज डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुंचाया जा रहा है गुरुजी। किसके द्वारा? डिवाइन एंजल। इंजन? हाँ, एंजल।
अच्छा, वो वाला इंजन जिसमें हाँ हाँ हाँ। मिसाइल वगैरह, सैटेलाइट वगैरह जाती है ऊपर, नहीं, वो मंगलयान वगैरह, मैं आपको चंद्रयान जो गया था दिखाऊंगी उसी में। नहीं, आपको दिखाऊंगी वीडियो में। फिर ठीक ना गुरुजी, मैं दिखा देती हूँ अभी। आप चलो दिखा देना, अभी दूसरों को बात कराओ। दिखा देती, रुक जाइए आप, बात मैं करूंगी। और हाँ हाँ, अभी कर लेना बात, अभी देख लेंगे ना मोबाइल पे, अभी तब तक तो निकालो, तो दिखा देना मोबाइल पे, अभी देख लेंगे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी जी, आपके चरणों में अभी कोटि अभी कोटि बैठो, प्रणाम। अभी कर लेंगे। जी, गुरुजी जैसे कि एकादशी के दिन चावल नहीं छूनी चाहिए, छूना दोष नहीं है, खाना दोष है। तो जैसे कि एकादशी का तिथि जैसे कि है, जैसे एकादशी का तिथि आज सवेरे 6 बजे खत्म हो गया, 6 साढ़े 6 बजे, और उसके बाद हम स्नान किए, तो संकल्प कैसे ले किए? एकादशी का संकल्प कैसे ले उसका? किसका? एकादशी का संकल्प जैसे सवेरे 6 बजे एकादशी खत्म हो गया और उद्या के हिसाब से आज ही करनी है, तो उसका संकल्प कैसे ले फिर? तो वो उदय तिथि तो लागू है ना, वो जब तक सूर्योदय है तब तक मानी जाएगी वो तिथि, सूर्योदय की तिथि। तो तिथि मतलब खत्म हो गई फिर भी संकल्प ले सकते हैं? भाई उदया तिथि यदि है तो उदया तिथि वो सुबह से लग गई, आप एकादशी रखो बस। संकल्प ले सकते हैं, जैसे 6 बजे खत्म हो गया फिर भी? हाँ, ले सकते हैं। और एकादशी में के चावल को उद्यापन करना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। कहीं लिखा नहीं ना शास्त्र में उद्यापन करना है? करना चाहो तो कर लो, आवश्यक नहीं होता, फिर भी मन है तो कर लो। आप बोले हैं ना उद्यापन करना कोई जरूरी नहीं है। सो उद्यापन अपनी बुराइयों का करो, काम क्रोध लोभ बुराइयां उनका करता नहीं कोई, एकादशी का करते और हैं। गुरुजी कोई महाराज जी बोलते हैं कि बैगन जो खाता है वो अगर कितने 29 दिन के अंदर मर जाता है उसकी अधोगति होती है, ऐसा सच है कि झूठ है? शास्त्रों में तो बहुत सारी चीजें निषेध हैं, हाँ, तो बैगन के बारे में कुछ बता लेकिन दीजिए। निषेध चीजें हैं, पर ये सारी चीजें कितने लोग इसका पालन कर पाए, कितने लोग ना कर पाए, ये उन पर है कि कितना का हो पाए। तो खाए कि नहीं खाए? भाई बैगन तो खाने वाले लोग खाते हैं, सब लोग खाते हैं। अब जो नहीं खाता ये उसके लिए है, अब जो खा ही रहा है बैगन, अब उसके लिए क्या है? नहीं तो वो ये लगेगा पाप तो लगेगा। वो करे कितना कि अंदर बड़े बड़े पाप करें, सुनो, बड़े बड़े पाप करें, छोटे करें लजाएं। क्या नहीं खाना चाहिए वो सुनो। अंडा मछली मुर्गी मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। बाकी आप बैगन खाओ, बैगन खाने का बहुत बड़ा दोष नहीं है। तुलसी के पत्ता गुरुजी कितने दिन तक बासी नहीं होती है, सो बताइए। 15 दिन तक, 11 से 15 बासी नहीं होती है, वो चढ़ा सकते हैं उसको हम। ठीक है गुरुजी, क्या घर में 2 शंख नहीं रखना चाहिए? नहीं रखें तो अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ही रखे, दूसरा नहीं रखे? एक ही साधे सब सद है। ठीक है गुरुजी, अगर मंदिर में 2 छाठो मूर्ति है, जैसे लक्ष्मी नारायण जी, राधे कृष्ण, ये सब है 2-4 तो डेली सबको स्नान कराना जरूरी है? डेली मुख्य विग्रह को, एक विग्रह उनमें से मुख्य जो हो उनका कराओ, तो सबका चिंतन कर लो, सबका होगा। तो सबका नहीं कराएंगे तो चलेगा? सबका कराओ तो सबका कराओ, नहीं तो फिर एक का मुख्य करा दो। जैसे 4-5 ठो भगवान जी ऐसे, जैसे 2-2 राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण, ये सब 4-5 ठो कभी कभी सबको करा दो ताकि साफ सफाई बनी रहे। ठीक है गुरुजी, क्या जैसे कि एक गोत्र में जिसकी शादी हुई है उसका संतान क्या वर्ण संकर एक कहलाएगा? नहीं, गोत्र एक नहीं होना चाहिए, पर वर्ण संकरी नहीं कहलाएगी वो। और तो वो अगर दान पुण्य करेगा तो वो हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लगेगा, सब मिलेगा, लेकिन सम गोत्र में विवाह नहीं करने की परंपरा, उसके पीछे अलग वैज्ञानिक कारण है, लेकिन वो वर्ण संकरी नहीं कहलाएंगे। वर्ण संकरी तब होता है जब अन्य जातियों में विवाह हो। गुरु, जैसे कि आज हम यहाँ पर आए धाम पे, अब मान के चले आज मेरा व्रत है, कोई पूछ रहा है खाना खा ली, तो हाँ तुम धाम पे गई थी, नहीं हम तो ससुराल गए थे, ये अगर कहे तो इसका भी पाप लगेगा कि नहीं? पाप ऐसे नहीं लगता, झूठ न बोलो, सीधा बोलो आपने खाया तो खा लिया, नहीं खाया तो नहीं खाया। जैसे मैं यहाँ पर आई, कोई पूछे कि तुम गई थी, तुम कहाँ गई थी, तो मैं ये ना कहूँ कि प्रयागराज गई थी चाहे वृंदावन गई थी, मैं बोलूँ कि मैं ससुराल गई थी, तो वो भी पाप होगा? तो आप वृंदावन आई हो, ससुराल काहे बता रही हो? तो पाप लगेगा कि नहीं वो बताइए। तो किसको बताया ऐसा? नहीं तो आप बोलते हैं ना कि जैसे
कोई पुण्य कर्म को सबको बताओ, नहीं छुपा के रखो पुण्य कर्म। नहीं तो वृंदावन आए हैं तो वृंदावन बता सकते हैं, हम वृंदावन धाम में हैं। ठीक। गुरु जी जैसे कि तुलसी के माला बोले हैं आप, 108 माला की मनकों की मोती के जाप करना है तो बार बार उलझ जाती है वो, तो सुलझा लो। तो कब मोती वाला माला से जाप कर सकते हैं? हैं? 27-28 मोती का माला उससे हाँ जाप कर सकते हैं। सकते, 27 की होती कर तो सकते। कोई दोष नहीं ना है। और गुरु जी जैसे कि गोवर्धन की परिक्रमा लगाए हैं, वहाँ के लोग बोलते हैं कि जब तक राधा कुंड की परिक्रमा नहीं लगाओ ना तो परिक्रमा पूर्ण नहीं होती है। सच है कि झूठ है, बताइए हम। परिक्रमा लगा लिए, जब गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे तो उसमें राधा कुंड की तो परिक्रमा आ ही जाएगी ना। तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि वहाँ की लगाई तो राधा कुंड की भी लगाओ। तो राधा कुंड कृष्ण कुंड की तो अंदर ही आ जाती है ना परिक्रमा। तो आप राधा कुंड को नहीं लगाएंगे तो चलेगा ना? अब लगाना चाहो तो लगा लो, जरा सी तो है। वहाँ के आदमी बोलते हैं कि नहीं तो परिक्रमा अधूरी मानी जाएगी। नहीं, कोई अधूरी नहीं होती, सब पूरा। ठीक। अंतिम प्रश्न गुरु जी, क्या तुलसी की माला पहन के कोई मृत्यु हो गया, मर गया, तो उसका भोज नहीं खाना चाहिए, वो अशुद्ध हो जाती है? तुलसी की माला खा के कोई मर जाए तो उसका नहीं खाना? हाँ, जैसे कि कोई डेट कर गया, अब मृत्यु भोज होता है ना, 9 केस का 10वीं जरा आपको पता ही होगा। खा सकते हैं, तुलसी की माला आपने पहनी है और किसी के भाई व्यवहार भी तो चुकाना पड़ता है, खा सकते हैं। तो वो अपवित्र नहीं मानी जाएगी? महाराज जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज जी, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मेरे पापा रे 4 भाई हैं, तो हमारे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, अशांति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सबको बोलो कथा सुना करें, भाई भाई प्रेम से रहेंगे तो अशांति नहीं होगी। नहीं महाराज जी, बहुत प्रेम से रहते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन बच्चों में कुछ ना कुछ, जैसे 2-3 दीदी की शादी की है उनकी प्रॉब्लम, भैया की है उनके प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम बढ़ी जा रही है। तो प्रॉब्लम है तो उसका सामना करो ना, परेशान क्यों होना, सामना करिए। हाँ। डट के। और महाराज जी मैं टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ तो मैं बार बार असफल हो रही हूँ, जबकि मैं अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश करती हूँ। आप खुद का प्राइवेट कोचिंग सेंटर क्यों नहीं डाल लेती हैं? खुद का बिजनेस, खुद का काम क्यों नहीं करती है? नौकरी क्यों करना है? मैं राजस्थान से हूँ और मीना एसटी में हूँ, तो हम लोगों में जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अरे जॉब मतलब नौकर, हाँ या ना? नौकर बनना है कि मालिक बनना है? मालिक। कौन बड़ा होता है बताओ, मालिक की नौकर? मालिक। तो आपको तो छोटा बनना है, नौकर बनना है। क्यों आप लोग इतने पढ़े लिखे हो कि मूर्खतापूर्ण बातें कैसे कर सकते हैं? आज का समाज कहता जी हम बहुत पढ़े लिखे और ढूंढ क्या रहा है? नौकरी। अरे तुम पढ़े लिखे हो तो नौकर क्यों बनना? पढ़ा लिखा है तो मालिक बनेगा, नौकर क्यों बनेगा? अच्छा। तो आप नौकर बनना चाहती हो, मतलब देखो पढ़ा लिखा, मैं काले ने यही पढ़वाया उल्टा सीधा जो आप लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा महाराज जी, मेरी दादी माँ है, आपकी बहुत बड़ी भक्त है, वो भी आई हुई है, पीछे हैं यहाँ पर। बात करा देना, अभी उनसे बात करो पहले। अच्छा हाँ अभी महाराज जी अभी करवा दूँ? हाँ करवा देना, अंदर बैठेंगे उन तब मिलवा नहीं देना। यहीं पे है, जस्ट 4th लाइन में। कोई बात विशेष है उनसे? महाराज जी उनकी बहुत इच्छा है, आपकी बहुत भागवत सुनती हैं। फास्ट प्लीज भैया। हेलो, राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी एक क्वेश्चन था कि भगवत गीता 7 दिन में ही क्यों खत्म होता है? भगवत गीता जी, भागवत क्योंकि राजा परीक्षित जी को 7 दिन में ही मरने का श्राप लगा हुआ था। तक्षकः सप्तमे हनि, तो 7 दिन में ही मरने का श्राप था, तो सुखदेव भगवान ने उन्हें 7 दिन में ही भागवत सुनाई, तो 7 दिन की परंपरा है। और जो अकाल मृत्यु मर जाता है, जैसे एक्सीडेंट से या फिर कोई अकाल मृत्यु से मर जाता है, तो उसे बैकुंठ प्राप्त नहीं होता, ठीक है? तो कोई फौजी जो मर जाता है, शहीद हो जाता है, उसे क्या मिलता है? उसे बैकुंठ मिलता है, क्योंकि वो अकाल मृत्यु नहीं है। सेना में जो जवान शहीद होता है वो देश के लिए लड़ा है, वो एक भक्ति है। देश के लिए लड़ना, देश के लिए मर जाना, ये भी एक भक्ति है। और आप बोलते हैं कि मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक? तो ये सेना में क्यों मिलता है मांस और मदिरा? सेना में मिलता है जी, तो बहुत लोग तो नहीं पीते। सैनिक, बहुत सारे सैनिक हैं जो मांस नहीं खाते, बहुत सारे सैनिक हैं जो नहीं पीते। तो सेना में भी मिलता है, संसार में भी मिलता है। जैसे नहीं पीना वो कहीं नहीं पीता, और जैसे पीना वो घर बुला के पी लेता है। तो नहीं पीने वाले अच्छे लोग सब जगह हैं, मिलिट्री में भी हैं।
और अर्जुन ने कृष्ण से रथ कहाँ ले जाने के लिए बोला था? हाँ? अर्जुन ने कृष्ण से रथ कहाँ ले जाने के लिए बोला था? मध्य में।